जी। तो वेरी मेरा मच। सवाल ये है कि आसिफ साहब कि ये एक सिलसिला जो चल रहा है खान को टारगेट करने का, क्या ये फिल्म का पूरा मसला पठान का भी वही जाकर जुड़ता है? और क्या इससे ये खतरा पैदा हो रहा है कि ये जो बहिष्कार का एक आह्वान किया जा रहा है और मध्य प्रदेश में चलने नहीं देंगे, तो इसकी इंडस्ट्री में किस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है? मुकेश जी, जब इंडस्ट्री की बात करें तो हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में ये कहते आए हैं कि एनी टाइप ऑफ पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी, एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। तो फिल्म के उससे अगर आप देखें तो अगर पठान के बारे में हम बात कर रहे हैं, आज हम ये शो कर रहे हैं, या जिंदाबाद मुर्दाबाद जो भी हो रहा हो, वो कहीं ना कहीं फिल्म को बेनिफिट ही पहुंचाएगा, आई बॉल्स अट्रैक्ट करेगा। और जैसे अभी प्रकाश जी ने भी कहा, अजय जी ने भी कहा कि ऐसे भी लोग हैं, जो शिवा जी ने भी शायद यही बात कही थी कि जो अब ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो भाई फिल्म तो जरूर देखेंगे, या यूट्यूब पे इस गाने के हिट बढ़ गए उसकी वजह से। इशू हम सब जानते हैं कि इशू कुछ नहीं है। अ, बिल्कुल सही प्रकाश जी ने कहा। इंडस्ट्री में बहरहाल हमेशा से ये रहा है, एक खैमा जो पॉपुलर फिल्म मेकर्स हैं उनका एक खैमा और होता है उनके ऑपोजिट खड़ा हुआ, जो ये कोशिश करता है कि उनकी फिल्में किसी तरह से फ्लॉप हों। इसके लिए बहुत से हथकंडे अपनाए जाते रहे। पहले लोगों को थिएटर में भेजा जाता था, पैसे दे के भेजा जाता था, पेड वो लोग होते थे, और वो जो फिल्म का जो जो बहुत पॉपुलर गाना होता था, जैसे ही वो गाना ऑन होता था वो उठ करके 25 लोग थिएटर से बाहर आ गए, उन 25 के साथ 100 लोग और बाहर आ जाते थे। तो वो एक ये स्ट्रेटजी थी कि फिल्म को फ्लॉप करने के लिए इस तरह के मूव किए जाते थे। आज भी वही हो रहा है। आज स्ट्रेटजीज बदल गई हैं, नेचुरली जमाना भी बहुत बदल गया है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इंडस्ट्री के अंदर हम हमेशा से ये कहते आए, मानते आए कि फिल्म वालों का एक ही धर्म होता है और वो है एंटरटेनमेंट, बट नो लॉन्गर दैट इज द केस। आज फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से डिवाइड हो गई है। जैसे पूरा देश डिवाइड हो गया है, उसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से डिवाइड हो गई है। और आज बहुत साफ साफ नजर आता है, पहले अगर किसी के मन में कुछ विचार होते भी थे तो वो उसको छुपा के रखते थे, पॉलिटिकल आइडेंटिटी अपनी ओपनली वो फ्लैश नहीं करते थे। मगर आज ऐसे हालात नहीं रह गए हैं। आज हर आदमी चाहे वो इधर खड़ा हो या उधर खड़ा हो, वो अपने आप को साबित कर रहा है, और कुछ लोग उसकी कीमत अदा कर रहे हैं और कुछ लोग उसकी कीमत उसूल रहे हैं। ये हम सब देख रहे हैं। चार चार वो गलतियां बड़ी उन लोगों की बिल्कुल माफ कर दी जाती हैं जो नहीं माफ होनी चाहिए थी, और ऐसे गलतियां ढूंढी जाती हैं दूसरे साइड के लोगों की जो एक्चुअली है ही नहीं। जी। आ, ये इशू भी बिल्कुल वैसा ही इशू है, ये कोई जी। इशू नहीं। भगवा, जब बिल्कुल। हम कलर में भी जब हम जाते हैं मुकेश जी, तो भगवा, अगर अगर हिंदुत्ववादी अगर ये कहते हैं कि वो उनका कलर है, तो मेरे ख्याल से मुस्लिम साइड भी ये कहता है कि जाफरानी उनका रंग है। ये देखने की बात है कि आप उस रंग को अगर भगवा कहते हैं तो वो हिंदू हो जाता है, और अगर उसी रंग को आप जाफरानी कहते हैं तो वो मुसलमान सूफी पहने हुए नजर आते हैं, और उसका एक इस्लामिक रेलिवेंस है। तो यहाँ बात ना रंग की है, ना शाहरुख खान की है, ना किसी पर्टिकुलर फिल्म या किसी पर्टिकुलर ड्रेस की है। मेरे ख्याल से यहाँ बात बिल्कुल सही है। मैं प्रकाश जी से बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं शिवा जी से भी एग्री करता हूँ कि यहाँ बात है कुछ लोगों की पॉलिटिक्स को चमकाने की, कुछ लोगों को लाइमलाइट में लाने की। जी। एक आखिरी बात मैं और जोड़ दूं, मध्य प्रदेश में जो हुआ उसी के साथ साथ मैं कल देख रहा था कि अयोध्या के कोई महंत हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जहां जहां पठान लगे उन थिएटर्स को फूंक दो। तो ये भी महंत जी जो हैं, वो कोई खास नोन तो मेरे ख्याल से नहीं है, ये भी अपना शेयर चाहते हैं पॉपुलैरिटी का। तो जी। ये इशू जो है ये अल्टीमेटली, अगर इसको गहरे से देखा जाए, तो ये अल्टीमेटली अपने आप को चमकाने का है, और उसका जरिया जी। शाहरुख खान को बनाया।